गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन का जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक के अंदर बड़ा कल अपन ने प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25 यानी जो सेक्शन 25 है जीएसटी एक्ट का, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर देखा है वो अपन ने कल कंप्लीट किया था। इसके अंदर आज उसी से रिलेटेड बड़ा कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे अपना जीएसटी का जो प्रोसीजर है वो और भी बढ़िया इसके अंदर क्लियर हो सके। इसके अंदर आपका जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन वाला, उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके अंदर अपना जो रीजन के अकॉर्डिंग अपने को बताना है कि इसमें जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या लायबल नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेट विद रीजन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेदर द सप्लायर इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और नॉट। अब इसके अंदर बड़ा जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो एग्रीगेट टर्नओवर बेसिस के ऊपर है। तो इससे पहले भी मैंने इसका डेफिनेशन वाला चैप्टर किया था, उसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर बड़ा इसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए अपना एक सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई की है वो इसके अंदर लेनी है, ठीक है। इसके अंदर एक्सक्लूडेड रहता है इनवर्ड सप्लाई, अंडर रिवर्स। देखिए सबसे पहले अपन जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है वो लेंगे। जो भी टैक्सेबल सप्लाई है उसके अंदर बस इतना ध्यान रखना है, यदि आपने कोई इनवर्ड सप्लाई की है यानी जो सप्लाई आपने प्राप्त की है, यदि उस सप्लाई के ऊपर आपने रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग टैक्स का पेमेंट की है यानी आपने किया है, तो उसको इसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसमें शामिल नहीं किया जाता। लेकिन रिवर्स चार्ज के ऊपर यदि आउटवर्ड सप्लाई की है तो वो आपके टर्नओवर के अंदर शामिल होगी, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। इनवर्ड सप्लाई है वो इसमें एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर की गई है वो इसमें इंक्लूडेड रहेगी, वो इसमें नहीं लेना, हटाना नहीं इसके अंदर। उसके बाद में ऑल एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जितनी भी जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसको इसमें शामिल करना है। इसमें बड़ा साथ में एक चीज और ध्यान में रखना है, इंक्लूडेड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। यदि कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो भी इसके अंदर शामिल होगी। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना, क्रूड ऑयल वगैरह, गैस, नेचुरल पेट्रोल, डीजल, है ना, या ह्यूमन कंजम्पशन से रिलेटेड एल्कोहल है वो भी इसके अंदर शामिल है, तो वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो अपने को इसमें ले लें। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर वो है अपना इंटर स्टेट सप्लाई, जितनी भी इंटर स्टेट सप्लाई है वो इसके अंदर काउंट होगी। उसके बाद में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यदि कोई गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है वो भी इसमें शामिल होगा। इसमें बड़ा ये ध्यान में रखना है कि यदि आपने गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट को एज ए इंटरस्टेट सप्लाई का पार्ट माना है, यानी उस सप्लाई को इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। इसका जो एग्रीगेशन है, इसका टोटल है वो अपनी एग्रीगेट सप्लाई होगी, ठीक है। इसकी एग्रीगेट सप्लाई का मतलब एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा इसका। अब ये 40 लाख, 20 लाख, जो 10 लाख की जो लिमिट है वो बड़ा इसको अपन देखनी है। इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि इसमें यदि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या कोई कंपनसेशन सेस वगैरह यदि है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले की क्लास में डेफिनेशन में भी बताया, लेकिन अब ये चैप्टर अपना रजिस्ट्रेशन का, इसके अंदर ज्यादातर पॉइंट इसी बेस के ऊपर है, तो इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर देखिए फर्स्ट पॉइंट अपना कह रहा है
ए पर्सन हैज कम्युनिस्ट सप्लाई ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस एटसेट्रा इन राजस्थान फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. By end of the year, the value of इस सप्लाई इज एस्टिमेटेड टू वर्थ रुपीज 1 करोड़ 50 लाख. यानी देखिए बेटा, ये एक पर्सन है जो राजस्थान के अंदर सप्लाई कर स्टार्ट कर रहा है अप्रैल 20 से, जिसके अंदर नेचुरल गैस, डीजल, पेट्रोल एटसेट्रा, ये जो सप्लाई इसने बता रखी है ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, यानी जीएसटी के अंदर इसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी में लिया गया. अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर है वो बता रहा है 1 करोड़ 50 लाख है, 1 करोड़ 50 लाख है. What will be the position if he makes a supply of tire and tubes to extent of rupees 10 lakh? ये कह रहा है कि यदि ये टायर और ट्यूब की सप्लाई भी स्टार्ट करते 10 लाख रुपए की, तो इसकी जो पोजीशन उसके अंदर क्या डिफरेंस आएगा. देखिए बेटा, यदि ये पेट्रोल, डीजल और ये जो नेचुरल गैस है, यदि इसकी ही सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो लायबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो सप्लाई है वो जीएसटी के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई मानी है. यदि कोई भी पर्सन नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल नहीं माना जाएगा. लेकिन बेटा, ये यदि 10 लाख रुपए की टायर एंड ट्यूब की सप्लाई करता है तो टायर एंड ट्यूब की जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट हो जाएगी. यदि एग्जेम्प्टेड सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई के साथ टैक्सेबल सप्लाई की जाती है तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर देखना फिर अपने को, और इसका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो जाएगा 1 करोड़ 50 लाख प्लस बेटा 10 लाख, 1 करोड़ 60 लाख हो गया, 1 करोड़ 60 लाख हो गया. राजस्थान के अंदर है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल बन हो गया. क्यों? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई के साथ यदि टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल माना जाएगा यदि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से यदि ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं. तो पहली कंडीशन में ये लायबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई या ओनली एग्जेम्प्टेड सप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी अनिवार्य नहीं है. लेकिन यदि वो उसके साथ टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसका टर्नओवर देखना. यदि टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको क्रॉस कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होगा. तो इसको रजिस्ट्रेशन पहली कंडीशन में नहीं करवाना, लेकिन सेकंड कंडीशन में इसको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. सेकंड पॉइंट के अंदर दे रखा है इसका, ए पर्सन सप्लाई alcoholic liquor for human consumption during the financial year 2020-21. The value of his supply is estimated 45 lakh. He make purchase from Madhya Pradesh also extent of rupees 20 lakh. तो ये कह रहा है कि इसकी जो सप्लाई है, और सप्लाई किसकी कर रहा है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मनुष्य की उपभोग की जो एल्कोहल है उसका सप्लाई करेगा. तो ये भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. इसका अमाउंट बताया 45 लाख है, 45 लाख है. इसके साथ कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है क्या? अब ये कह रहे हैं देखिए परचेज किया मध्य प्रदेश से. अब मध्य प्रदेश से परचेज करने का मतलब अपने को नहीं देखना है, अपने को सप्लाई देखना है कि इसकी इंटरस्टेट सप्लाई है या नहीं है. लेकिन ये जो अपना एल्कोहलिक लिकर है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जीएसटी के क्राइटेरिया में इसको नहीं लिया गया. इसके साथ कोई ऐसा गुड्स ये सप्लाई नहीं कर रहा जो जीएसटी के क्राइटेरिया में आपका टैक्सेबल हो. तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है ओनली नॉन टैक्सेबल सप्लाई है. और नॉन टैक्सेबल सप्लाई की कंडीशन में एग्जेम्प्टेड सप्लाई यदि ओनली कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इसका, ये कह रहा है ए पर्सन सप्लाइज क्लॉथ ओनली इन राजस्थान ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20. द वैल्यू सप्लाई मेड बाय हिम वाज वर्थ रुपीज 28 लाख. ये कह रहा है एक व्यक्ति, एक सप्लायर है जो राजस्थान के अंदर क्लॉथ की सप्लाई करता है. 1920 के अंदर जो उसकी वैल्यू की थी सप्लाई की वो कितनी थी 28 लाख. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर वैल्यू ऑफ हिज सप्लाई इज एस्टिमेटेड टू वर्थ रुपीज 38 लाख. इसके अंदर 38 लाख रुपए की सप्लाई होगी. ही इंटेंड टू मेक सप्लाई in Haryana to extent of rupees 10 lakh in the year 2020-21. देखिए बेटा, इसकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो सप्लाई थी वो 28 लाख है. तो ये जो अपनी जो एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है 40 लाख की, उससे कम की सप्लाई है तो इसको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं था.
अब ये कह रहा है 2021 के अंदर जो इसकी सप्लाई है वो भी कितनी हो जाएगी, 38 लाख हो जाएगी, 38 लाख हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भी इसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सप्लाई है वो 40 लाख से कम है। लेकिन ये कह रहा है कि वो इंटेंट टू मेक ए सप्लाई टू हरियाणा, यानी हरियाणा के अंदर यदि राजस्थान का व्यक्ति सप्लाई करेगा तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है। और इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर हमेशा रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी होता है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर यदि कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई करता है पर्सन, तो उस स्थिति के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा। उसके अंदर उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, उसकी लिमिट नहीं देखी जाएगी। यदि ये ओनली राजस्थान के अंदर यदि सप्लाई करता है ना, और उसका टर्नओवर 38 लाख है, तब तक तो उसको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 40 लाख है, उससे जो बैलेंस है वो कम है। लेकिन यदि ये इसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट को यदि सप्लाई कर रहा है, तो उस स्थिति हरियाणा के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट नहीं बट हरियाणा को सप्लाई कर रहा है, तो ये इंटरस्टेट सप्लाई हो गई। और इंटरस्टेट सप्लाई की कंडीशन में इसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस स्थिति के अंदर इसके लिए रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ ए पर्सन इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ₹45 लाख। यानी उसकी जो 2021 के अंदर जो एस्टिमेटेड सप्लाई बता रहा है वो 45 लाख रुपए की होगी। वी सेल इंक्लूड ऑफ ₹10 लाख ऑफ सच सप्लाई ऑन टैक्स on which tax is to be paid by recipient on reverse charge basis। तो देखिए 45 लाख रुपए की 45 लाख रुपए की बड़ी सप्लाई करने का एस्टिमेट बता रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि 10 लाख रुपए की सप्लाई है वो वाली है जिसके ऊपर जो टैक्स का पेमेंट है वो रिसिपिएंट करेगा, यानी जो इससे परचेज करेगा वो इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करेगा। तो ये कह रहा है कि इसके लिए ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं है। ये बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 45 लाख की जो सप्लाई है, उसके अंदर जो 10 लाख की सप्लाई है वो रिवर्स चार्ज वाली, वो इनवर्ड सप्लाई नहीं है। देखिए इसमें तो अपने इनवर्ड लिखा है, और ये सप्लाई है वो आउटवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर टैक्स का पेमेंट रिसिपेंट करेगा। तो यदि आउटवर्ड सप्लाई है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है, तो उसका जो पेमेंट है, टैक्स का जो पेमेंट है वो रिसिपेंट तो करेगा, लेकिन इसके एग्रीगेट टर्नओवर में सप्लायर की इंक्लूड होगा। तो इसका जो सप्लायर की यदि अपन टर्नओवर की लिमिट देखें तो वो 45 लाख की रहेगी, और 45 लाख की कंडीशन में उसको रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नेक्स्ट इसके अंदर, ए पर्सन ऑपरेट a goods transport company during the financial year, his aggregate receipt is estimated to worth ₹45 lakh। ये कह रहा है कि एक पब्लिक इसके अंदर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसके अंदर वो ट्रांसपोर्ट कंपनी की सर्विसेज देते हैं, उसका बड़ा टर्नओवर बता रहा है फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिसिप्ट बेसिस के ऊपर 45 लाख है। अब ये कह रहा है कि इसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या नहीं करवाना होगा। तो देखिए इसके अंदर कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज बेटा जो इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था, जिसके अंदर कि कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज हैं जिसको गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर नोटिफाइड किया गया है कि यदि इस प्रकार की गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका जो टैक्स का पेमेंट है वो रिसिपिएंट करेगा, चाहे इसके अंदर जो सप्लाई है वो रजिस्टर्ड हो चाहे न हो। तो जो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी मैडम ये भी इसी प्रकार की सप्लाई है, इसकी जो सप्लाई है इसका जो पेमेंट है, इसका जो टैक्स का पेमेंट है वो रिसिपिएंट करेगा, न कि ये ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर कंपनी करेगी। अब इसका जो एस्टिमेटेड टर्नओवर वो 45 लाख दे रखा है, लेकिन इसकी जो गुड्स की नेचर या सर्विसेज की नेचर वो इस टाइप की है कि इसके ऊपर टैक्स का जो पेमेंट है वो ऑलवेज रिसिपिएंट के द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए इसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? ये बड़ा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि ये नोटिफाइड जो गुड्स और सर्विसेज है जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट ऑलवेज रिसिपिएंट करेगा। चाहे रिसिपिएंट का टर्नओवर 40 लाख 20 लाख या 10 लाख से बिलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये जो नेचर है इस नेचर के अंदर इस प्रकार का ट्रांजैक्शन के अंदर इस प्रकार का नोटिफिकेशन के द्वारा इस प्रकार का अमेंडमेंट किया गया है कि इनका जो टैक्स का पेमेंट है
वो बेटा ऑलवेज रिसिपेंट करेगा। इसमें सप्लायर का टर्नओवर नहीं देखा जाता है, इसका टर्नओवर तो 45 लाख है, जो बेसिक लिमिट है उससे ज़्यादा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट इसको नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक पार्ट है जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट रिसिपेंट को ही करना है। नेक्स्ट इसके अंदर 6 नंबर पॉइंट है, ए पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मोटर पार्ट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हिज टर्नओवर इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ₹25 लाख, यानी उसका जो टर्नओवर था वो कितना रहेगा? 20 लाख रहेगा, 25 लाख रहेगा। दिस ईयर ही स्टार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस आल्सो फ्रॉम विथ ही एस्टिमेटेड इनकम ऑफ ₹10 लाख ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो उसकी ड्यूरिंग द ईयर है वो एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा है वो कितनी रहेगी इसके अंदर? 10 लाख रहेगी इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखिए बेटा इसके अंदर अपनी देख रखा है कि मोटर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं, और ड्यूरिंग द 2021 के अंदर इसने एक बिजनेस और स्टार्ट किया कि इसके अंदर ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट कर रहा है, और ट्रांसपोर्ट जो सर्विस स्टार्ट कर रहा है उस कंडीशन के अंदर इसका जो इनकम है वो 10 लाख है। अब 10 लाख की जो इनकम है तो उस स्थिति के अंदर इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो बनता है कितना? 25 + 10 35 लाख बनता है, यानी 40 लाख से बिलो है। लेकिन इसके अंदर बड़ा जो अदर स्टेट्स है उसके अंदर ये बता रखा है कि यदि आप गुड्स की सप्लाई करते हो तो 40 लाख से अबो होने पर, यदि आप सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो 20 लाख से अबो होने पर रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है, और यदि आपने गुड्स और सर्विसेज की बोथ की सप्लाई की है तो 20 लाख के क्रॉस होते हैं आपका टर्नओवर, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसका तो कह रहा है कि मोटर पार्ट्स है उसकी जो सप्लाई है वो तो इसकी है 25 लाख, यानी गुड्स की सप्लाई, और जो सर्विसेज की सप्लाई है वो है इसकी 10 लाख, यानी जो सर्विसेज की सप्लाई करेगा वो 10 लाख रुपए की। तो इसमें पूछ रहा है कि रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा क्या? इसमें बड़ा रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा। इसमें ट्रांसपोर्ट सर्विस है, नहीं कि गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके अंदर तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट सर्विस और ट्रांसपोर्ट सर्विस की कंडीशन में यदि गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई करता है और इसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 20 लाख से अबोव है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर 7 पॉइंट, द वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 वाज ₹18 लाख, 18 लाख है। बट आगे दे रखा है इसके अंदर विच इज एस्टिमेटेड टू वर्थ ₹25 लाख ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। ये कह रहा है कि एक एडवोकेट है जो अपनी सर्विसेज देता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर बेटा 19-20 के अंदर तो था 18 लाख 18 लाख, और ये कह रहा है कि जो 25 लाख हो जाएगा 2021 के अंदर। अब ये कह रहा है कि इसको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है होगा या नहीं होगा। तो देखिए एडवोकेट है, एडवोकेट की कंडीशन के अंदर अपने को ये देखना है कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विसेज की कंडीशन के अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसकी लिमिट है बेटा कितनी? 20 लाख। अब ये 25 लाख बता रहे हैं तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एडवोकेट की, ये भी बड़ा वो नोटिफाइड सर्विस है जिसके ऊपर टैक्स का पेमेंट ऑलवेज रिसिपेंट करेगा। अब इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ज़्यादा हो इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी नोटिफाइड कर दिया इन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने कि इसका जो पेमेंट है वो रिसिपेंट करेगा, इसमें सप्लायर्स का टर्नओवर है वो नहीं देखा जाता है। तो इसका जो टैक्स का पेमेंट है वो रिसिपेंट के करने के कारण, रिवर्स चार्ज होने के कारण इसको रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं माना गया, तो इसका टर्नओवर का लिमिट है वो कितना भी हो। नेक्स्ट है, ए पर्सन इज ए डीलर इन स्टेशनरी गुड्स एंड मेक सप्लाई ओनली इन राजस्थान। स्टेशनरी गुड्स का बड़ा एक डीलर है जो राजस्थान के अंदर सप्लाई करता है, यानी विद इन स्टेट सप्लाई है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द वैल्यू ऑफ हिज सप्लाई वाज वर्थ ₹18 लाख, यानी इसकी जो 19-20 के अंदर जो सप्लाई थी वो 18 लाख थी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर उसके सप्लाई का जो एस्टिमेशन देख रखा है वो 25 लाख है, तो इसको बड़ा रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आगे दे रखा है ही इंटेंड टू मेक एक्सपोर्ट ऑफ 50 लाख टू अफगानिस्तान। ये कह रहा है कि इसमें इस बार इसकी सोच रहा है कि 15 लाख रुपए की जो सप्लाई है
वो अफगानिस्तान को करेगा, यानी जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाएगा इसके अंदर। तो देखिए इसका बड़ा जो विद इन स्टेट है, यानी टैक्सेबल अगर अपन टर्न ओवर माने तो वो तो कितना है इसका 25 लाख है, 25 लाख ही। और यदि इसको अपन 15 लाख इसमें अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट ऐड कर देते हैं तो ये बड़ा 40 लाख होता है, यानी 40 लाख से यदि ज़्यादा होने पर ही रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन इसका एग्रीगेट टर्नओवर बड़ा 40 लाख ही है, तो वैसे देखिए तो इसको रजिस्ट्रेशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उस लिमिट को अभी इसने क्रॉस नहीं किया है जिस लिमिट के बाद में इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। लेकिन ये एक्सपोर्ट है बड़ा, एक्सपोर्ट है ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। अभी इसको मैंने बताया इसको डिम्ड ए इंटरस्टेट सप्लाई, यानी इसको इंटरस्टेट सप्लाई माना गया। और इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब बड़ा समझ गए, यदि कोई भी पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो उसकी फिर थ्रेश और लिमिट नहीं देखनी अपने को, उसके लिए रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसको बड़ा रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा, अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन यदि विद इन स्टेट के अंदर ही सप्लाई करता है इस साल, तो इसका जो टर्नओवर है वो 25 लाख है, 40 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसको कंपलसरी नहीं था। लेकिन इसने अफगानिस्तान को स्टार्ट कर दिया, और जो अफगानिस्तान का मतलब एक्सपोर्ट सप्लाई है, और एक्सपोर्ट सप्लाई की कंडीशन के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट को एज ए इंटरस्टेट सप्लाई के रूप में माना गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा रीजन बेस्ड क्वेश्चन थे, इसके अंदर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, 8 पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर, वो अपन ने इसके अंदर डिस्कस किए। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखे है इसके अंदर, मिसेज रश्मि इंटेंडिंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस इन अप्रैल 2020। ठीक है, ये एसएससी बड़ा मिसेज रश्मि वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही है। फर्निशिंग द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू पीरियड अप टू 30 जून 2020। इसकी एस्टिमेटेड सप्लाईज की वैल्यू बता रहे हैं कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स है वो 8 लाख है, यानी विद इन स्टेट सप्लाई करेगी, और वो बता रहा है कितना 8 लाख रुपए की है। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स है वो इसकी 6 लाख की है। एक्सपोर्ट सेल से बड़ा वो है 1,20,000 का, 1,20,000 का एक एक्सपोर्ट करेगी। सप्लाईज मेड एज एजेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए प्रिंसिपल 4,10,000 दे रखी है, यानी प्रिंसिपल की जो गुड्स है उसकी सप्लाई की एज एजेंट, तो ये एजेंट के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाता है, ये भी आपको मैंने बताया था। यदि कोई एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर या किसी अदर पर्सन के अदर रूप से यदि वो सप्लाई करता है तो उसी के एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होगा। अब ये कह रहे हैं सर्टेन द एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने, सी वांट टू नो वेदर सी शुड गेट हरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी पर्पज। ये कह रहे हैं कि वो अपने को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए या नहीं करवाए, वो अपने को इसके अंदर बताना है। तो सबसे पहले तो बड़ा इसका अपने को एग्रीगेट कैलकुलेट जो टर्नओवर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले अपन इसका एग्रीगेट टर्नओवर है वो कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखेंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। देखिए बेटा इसमें सबसे पहले दे रखा है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स की इंट्रा स्टेट सप्लाई है वो अपने को दे रखी है 8 लाख।
उसके बाद जो सेकंड है वो भी इंट्रास्टेट सप्लाई है। ओके, एग्जेम्प्ट गुड्स। एग्जेम्प्ट गुड्स की बड़ा इंट्रास्टेट सप्लाई है, वो कितनी है? 6 लाख है। ठीक है। एक्सपोर्ट सेल्स कर रहे हैं 1,20,000 की। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखे हैं सप्लाईज मेड एज एजेंट ऑफ ए प्रिंसिपल। ठीक है, सप्लाई मेड एज एजेंट ऑफ ए प्रिंसिपल, यानी एक प्रिंसिपल है उसके एजेंट के रूप में बड़ा सप्लाई की इसने, कितनी की? 4,10,000 की, 4,10,000। ये बीएससी के एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा, इसका अपन टोटल करेंगे तो ये हो गया बड़ा 14, 18, 19 लाख 30,000, 19 लाख 30,000। और ये क्या आ गया अपना एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है, सबसे पहला काम अपन ने क्या किया, इसका एग्रीगेट टर्नओवर है वो कैलकुलेट किए। अब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के बाद में ये अपने से पूछना चाह रही है कि उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए या रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो देखिए बेटा, इसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो ओनली गुड्स का डायरेक्ट है और उसकी जो लिमिट है वो 19,30,000 और इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है अदर स्टेट्स के अंदर वो अपनी है 40 लाख। तो इसकी जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो बेटा इसके अंदर जो प्रेस्क्राइब जो लिमिट है उससे बिलो है, तो इसको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये लग रही है कि इसके द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट सेल्स दे रखी है। और एक्सपोर्ट सेल्स का मतलब बेटा अभी मैंने बताया था कि यदि इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसको एज ए इंटरस्टेट सप्लाई माना गया। और इंटरस्टेट सप्लाई की कंडीशन के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो जाता है, इसके अंदर किसी भी थ्रेशोल्ड लिमिट को अपने को नहीं देखना है। तो ये जो एक्सपोर्ट करने के कारण इसकी जो इंटरस्टेट सप्लाई होगी और इंटरस्टेट सप्लाई की कंडीशन के अंदर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी हो जाता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जीएसटी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसने सेक्शन 24 है उसकी कंडीशन को फुलफिल किया है, यानी जो इसका एग्रीगेट टर्नओवर है वो नहीं देखना है, इसके द्वारा इंटरस्टेट सप्लाई की गई है, इसलिए इंटरस्टेट सप्लाई की कंडीशन में रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इसका अपने क्वेश्चन किए। ठीक है, आज अपन इसके 2 क्वेश्चन किए, इसी बेस के ऊपर क्वेश्चन है इसके और भी दे रखे हैं इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बेटा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में इसके कंप्लीट करेंगे। और भी इससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल वगैरह है वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। ठीक है, एक तो बड़ा इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल दे रखे हैं, फिर कैंसिलेशन है और भी इसके अंदर कई रूल्स वगैरह उसके बारे में भी छोटे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद बड़ा नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो अपने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया था, उनको अच्छे से देखना है। इसका क्वेश्चन है इसी टाइप के इसके एग्जांपल्स हैं उनको आप बढ़िया ढंग से कीजिए और बाकी के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने बड़ा